जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे सेशन नंबर इज 5 और आज का जो एजेंडा है, आज हम सेशन नंबर 5 में ये 3 चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 एक एक्सटेंशन है जो आपकी मजीद डेवलपमेंट जो कोड को आसान बना देगी। वो है एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट AS6 कोड स्निपेट। ये मैंने आपको बताया जाके कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका फायदा क्या होता है कि जो हमने बार बार अपने कांस्टेंट एरो फंक्शन लिखने होते हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैं पूरा फंक्शन लिखने के बजाय मैं इसका शॉर्ट किया है NFN। तो ये देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैंने console.log लिखना है, अब बजाय मैं पूरा यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा CLG। तो ये इसके फीचर्स हैं। सो ये क्लिप थी जो मैंने आप आज आपको इसमें जस्ट बताई है। अच्छा, नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है पहला, वो है कंपोनेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। अच्छा, इसमें कंपोनेंट लाइफ साइकिल ये होता है कि आपका जो कंपोनेंट रेंडर होता है, अब ऐप के अंदर नया सा कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद होम का कंपोनेंट है, होम के कंपोनेंट के अंदर मजीद न्यू पेशेंट का कंपोनेंट है, पेशेंट लिस्ट का कंपोनेंट है। मतलब कि हर कंपोनेंट का चाहे जितना मर्जी वो नीचे हो, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है कि वो कब डॉम के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, आपके डॉम के बाद रेंडर हो रहा है, आप ये कर लें माउंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम मजीद डिटेल में नहीं देखते क्योंकि जो चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है मैं सिर्फ उसी को ही बात करूंगा आज। जो जो मैं समझता हूँ जो आज तक मुझे इस्तेमाल की जरूरत पड़ी हो, एक ही लाइफ साइकिल हो क्या फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमने क्लास कंपोनेंट्स, क्लास जो होते हैं क्लास कंपोनेंट्स को डिस्कस नहीं किया मैंने, क्योंकि वो अब जो रिसेंटली काम हो रहा है वो फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर ही हो रहा है। और उन्होंने वो चीजें प्रोवाइड कर दी हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो क्लास कंपोनेंट्स के अंदर थी, और वो उसके साथ आप कह लें कि जरूरत नहीं है। सो वो और थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी हो जाता है क्लास कंपोनेंट्स, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया। तो हम प्रॉपर प्योर शुरू दिन से ही क्लास फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स से एक ये इसमें हम बात करते हैं पेशेंट लिस्ट का एक कंपोनेंट है, पेशेंट लिस्ट का एक कंपोनेंट है। मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो पेशेंट लिस्ट है, अच्छा लेकिन ये पेशेंट्स जो डाटा है ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं मेन कंपोनेंट से, ओके, यहाँ से, ओके। सो मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाए, रेंडर हो जाए, तब क्या करे, डेटाबेस से या कहीं से भी जहां से हमें डाटा लेना है पेशेंट का, वो लोड करे। तो उसके लिए कोई लाइफ साइकिल हुक होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आपको याद होगा jQuery में एक फंक्शन है, उसका jQuery और फंक्शन लिखते हैं ऑन लोड का, कि जब पूरी पेज रेंडर हो जाता है, लोड हो जाता है, फिर वो एग्जीक्यूट करता ब्लॉक। ये उसी किस्म की एक चीज है कि जब आपका बेसिकली इसमें फर्क ये है कि ये कंपोनेंट बेस्ड है, एक एक कंपोनेंट पे इंडिविजुअल चलेगा, ठीक हो गया। जैसे ही कंपोनेंट रेंडर होगा वो उसको फिर वो चलेगा। उसके लिए जो आपने फंक्शन है, जो हुक है, इट इज UEF, आप लिखें यूज इफेक्ट, ठीक है, यूज इफेक्ट। और ये आपका यहाँ पे रिएक्ट का बेसिकली ये वो है कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा यूज इफेक्ट। अब ये क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैं CLG लिखा और होम कंपोनेंट माउंट, माउंट मीन कि ये रेंडर हुआ है, ठीक है।
सो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे ये देखिए होम कंपोनेंट माउंट, ये 2 दफा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, टैब इंडेक्स, और कुछ क्लास नेम हमने सही नहीं दिए हुए, उसको क्लास नेम करना है, फुटर डिव ऐप। अच्छा एक मिनट, इनको पहले हम जरा फिक्स कर लें। कंट्रोल पी से मैंने सर्च मारा यहाँ पे, हाँ जी ये देखिए, इसको क्लास नेम नहीं किया हुआ। और क्या है, nav ULLI, कंट्रोल पी nav.jx। अच्छा, यहाँ पे टैब इंडेक्स कहीं इस्तेमाल हो रहा है, टैब, वो कहता है कैमल केस होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, टैब इंडेक्स बड़ा होना चाहिए। ओके जी, अब मैं देखता हूँ। ओके, अभी भी क्लास नेम ऐप डिव ऐप ये इसको इग्नोर कर दें, ये कोई लोकल एसकी है। तो हमारा ये कंसोल जो है वो हमें दिखा रहा है कि हमारा जो होम कंपोनेंट है वो जब रेंडर हो जाता है, ठीक है, तब जाके ये हमें वो शो कर रहा है कि ये माउंट हो गया है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि ये 2 दफा क्यों रेंडर हो रहा है। इसको 2 दफा रेंडर नहीं होना चाहिए बाय द वे, इसको 1 दफा रेंडर होना चाहिए। सो एक ही दफा कॉल किया हुआ है। अच्छा बहरहाल, अच्छा, होम के अंदर एक और कंपोनेंट है न्यू पेशेंट का, ठीक है, मैं यही यूज इफेक्ट उधर लगाता हूँ, यूज इफेक्ट UEF, और यहाँ पे लिखता हूँ जी आपका न्यू पेशेंट कंपोनेंट, और इसको मैं React use effect cannot be called at top level। अच्छा सॉरी, इसको आपके इस फंक्शन के अंदर होना चाहिए, जो आपका ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा जी, आप एक चीज नोट करें, सबसे पहले आपका जो चाइल्ड रेंडर है न्यू पेशेंट, पहले वो रेंडर हुआ है, ये देखा है आपने। उसके बाद होम का कंपोनेंट रेंडर हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ पेरेंट कंपोनेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं, पेरेंट कंपोनेंट तब तक माउंट या रेंडर नहीं होता जब तक कि उसके चाइल्ड माउंट या रेंडर नहीं हो जाते। इस कंसेप्ट को जो आप सोचे देखेंगे ना, आपकी प्रोग्रामिंग और आपकी इस अंडरस्टैंडिंग रिएक्ट के साथ बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, वरना आपको ब्लाइंडली आपके तो पता नहीं होगा कब क्या हो रहा है। तो इसको आपने लाजमी ज़हन में रखना कि यार अच्छा यार ये मेरा कंपोनेंट किस तरतीब से रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपने इसको देखना है, समझना है कि आपका, अब हम क्या करेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, सेकंड थिंग अबाउट द यूज इफेक्ट लाइफ साइकिल हुक, ये एक दफा रेंडर होगा जब आपका कंपोनेंट क्या होगा, माउंट होगा। माउंट से मुराद डोम के अंदर रेंडर हो जाएगा। व्हाट माय पॉइंट, ये ये बे, ये ये बेहतरीन मौका है, ये बेहतरीन जगह है जब आपने डाटा, मिसाल के तौर पे हमें डाटा से अपने पेशेंट्स की लिस्ट लेके आनी है। हम कहते हैं हम कब लेके आए, रेंडर के बाद, पता नहीं रेंडर कब होगा, पहले ले लें बाद में लें। तो बेहतरीन तरीका ये है कि पहले कंपोनेंट बिल्ड हो जाए, रेंडर हो जाए, उसके बाद डेटाबेस से कहे कि भाई आई एम रेडी, नाउ गिव मी द डेटा। और
बार बार रिपीटेशन ना हो, कोई लूप ना चल पड़े, बार बार डेटाबेस से बार बार मांगना शुरू कर दे, ठीक है। या आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बटन लगाना पड़ेगा, इधर क्लिक करेंगे तो डाटा लोड होगा, विच इज नॉट द प्रोफेशनल वे, ठीक है। तरीका यही है कि आप जब वो रेंडर हो जाए आपका अप डाउन, उसके बाद कोई ऐसी हुक चले, कोई ऐसा इवेंट चले कि वो डाटा लोड कर ले। ओके हो गया। अच्छा जी, एक और मैं चीज बताने लगा हूं, थर्ड एंड द लास्ट इन द यूज इफेक्ट, राइट। ये आप जो ब्रैकेट अरे देख रहे हैं ना, ठीक है, ये डिपेंडेंसी अरे है। डिपेंडेंसी अरे अगर खाली हो, डिपेंडेंसी अरे अगर खाली हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका एक दफा रेंडर होगा, एक दफा ट्रिगर होगा, सॉरी, जो मैंने आपको पहले बात की है। लेकिन लेकिन सॉरी, मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ स्टेट डाल दूं, पेशेंट जो मैंने ऊपर भी दी हुई है, इसका मतलब क्या होगा कि जब भी पेशेंट की स्टेट चेंज होगी तुमने ट्रिगर करना है। गॉट माय पॉइंट? यस। और यहां पे मैं मल्टीपल स्टेट भी दे सकता हूं, मल्टीपल वैल्यू स्टेट्स को चेक करना है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं, अभी हम इंशाल्लाह आज या कल इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी रियल टाइम में, वो आपको समझ आ जाएगी। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अच्छा, ये तो खैर मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया था। असल में ये है कि जब हमारा होम का कंपोनेंट रेंडर हो तो हम अपने सारे पेशेंट्स को लोड करवा लें यहाँ पे, पेशेंट्स की नेम डेटाबेस से, ठीक है। अच्छा, लेट्स से हमने नया पेशेंट ऐड किया है अपनी एप्लीकेशन में, तब कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ना यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, पेशेंट्स का जो स्टेट है जो अपडेट होगी, जिसके अंदर लिस्ट मैं हम इसी के अंदर पेंट कर रहे हैं ना, वो कहेगा कि जब ये अपडेट हो तो दोबारा से लोड करे, पेशेंट्स की लिस्ट को रिफ्रेश कर दे। ये बात समझाई? जी सर। तो ये बाकी इंशाल्लाह मजीद आपको क्लियर होती जाएगी, होगी जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स, आज थोड़ा सा मैं रिफैक्टर करूंगा कोड को, फिर छेड़ूंगा, ठीक है। और मैं ऐसा करने जा रहा हूं, ये जो होम पेज है इसको मैं बाय डिफॉल्ट लिस्टिंग पेज पेशेंट की और ऐड फॉर्म बना रखूंगा, और रिपोर्ट्स को एक नया यहाँ पे लिंक बनाएंगे, रिपोर्ट्स को वहां ले जाएंगे। ठीक हो गया? तो लेट्स डू इट। सर क्वेश्चन एक है इसी यूज फैक्ट के वाले से। जी जी। ये जब भी पेशेंट जो स्टेट है इसमें कोई भी चेंज आएगा तो उस वक्त ये अपडेट होगी, अगर किसी और स्टेट में चेंज आता है तो उस वक्त ये यूज इफेक्ट पे कोई असर मतलब नहीं होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अनटिल और अनलेस आप यहाँ पे उस अगली स्टेट उसको को भी डाल दें। मेंशन करें। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नाउ लेट्स डू इट क्विकली। आई होप आप मुझे फॉलो करते जाएंगे। ये हमारा होम आ गया, होम में पेशेंट लिस्ट आ गई। मैं ये करता हूँ, मैंने रिपोर्ट्स का सेक्शन उठाया और मैंने क्या किया कि होम होम के अंदर मैंने एक बनाया रिपोर्ट्स। अच्छा, ये पेशेंट रिपोर्ट क्या चीज़ है, ये मैंने क्या बनाया हुआ कल? अच्छा, वो कंपोनेंट ही है। ओके, यहाँ पे पेशेंट रिपोर्ट्स आ गया। सो इसको हम ऐसा करते हैं,
पेशेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। चले, ये ऑलरेडी पेशेंट रिपोर्ट बनाई हुआ है, मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ। और अब हम क्या करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि अब यहाँ पे होम और पेशेंट रिपोर्ट ये दो लिंक हों, ठीक है। जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो ये वाला मेरा ओपन हो जाए, और रिपोर्ट्स पे क्लिक करूँ तो रिपोर्ट्स का पेज ओपन हो जाए। सो लेट्स डू इट। सो बिफोर वी डू दिस, मैं थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने लगा हूँ चीज़ों को, पेशेंट लिस्ट को, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। सो बी विद मी, टेबल dot table stripe, right? And then tr, then td, multiply, name, phone, email 3, okay, name, phone, email. So ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे टी हेड कर लेते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे टी बॉडी कर लेता हूँ, और ये जो आपका एक और यहाँ पे लगा देते हैं टीडी एक्शन के नाम से, और उसके बाद get, not get rid of it actually, td, और यहाँ पे मैं काम करने लगा हूँ import fa edit fa trash from react icons fa, ओके जी। और यहाँ पे हम btn dot not btn dot btn primary, and इसको मैं दे देता हूँ fa edit, और इसी को ही कॉपी करके btn danger trash fa trash अच्छा जी। अब ये तमाम हम डाल लेते हैं अपने मैप फंक्शन में। मैप पेशेंट्स डॉट मैप, और m, यहाँ से मैंने क्या किया कि अपना ये पूरे का पूरा tr जो था कट किया और इसमें पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया अच्छा m रखा नाम, मैंने इसको p कर देते हैं, p। So p dot p name, p dot p email, p dot p phone, and now get rid of this ULLI stuff. Let's see क्या बनाया मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे पेशेंट्स ऐड कर लेते हैं जरा, परफेक्ट। अच्छा,
इसको अब हम फुल मोड कर देते हैं यहाँ पे। इसको क्योंकि मैं ले गया हूँ, इसको मैं पूरा ही कॉलम 12 भी कर देते हैं इसको, ये लेना। सो यू सी, अब हम जो भी ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे अब हमारा एक स्ट्रक्चर बिल्ड होने लग गया प्रोजेक्ट का। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे, एडिट करेंगे। सो ये मैंने थोड़ा सा इसको रिफैक्टरिंग किया है। अच्छा, अब हम बैक टू अवर मेन पॉइंट, ब्राउजर को, अपने राउट को कैसे इनेबल करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पैकेज है जो हमने इंस्टॉल करना होता है, विच इज React Router DOM, npmi React Router DOM। ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। नंबर 1, React Router DOM। सो ये अभी इंस्टॉल हो गया। ओके, ये आपका इंस्टॉल हो गया। सेकंड थिंग आपने क्या करनी है, index.js में जाना है। यहां पे आपने करना है ब्राउजर राउटर, ठीक है। और ये जो स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है ना, इसको आपने खत्म करके इसकी जगह ब्राउजर राउटर के अंदर रैप कर देना है। नंबर 1 आपने ये काम करना, अपनी मेन ऐप को, जो मेन आपका सिंगल आपका जो एक एलिमेंट है ना, उसको आपने इसके अंदर रैप कर देना है। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे अपने मेन ऐप एलिमेंट के अंदर। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि यहां पे मैं राउट्स इंपोर्ट करूंगा, राउट्स एंड राउट। रूट्स एक मिनट, राउटर्स, राउटर्स था, उसके बाद रूट्स थे उसके अंदर गालिबन। routes and route, let's see, from React Router DOM। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ये आपका बेसिकली आपका मेन जो कोर ऑफ द आपकी एप्लीकेशन है, जो रेंडरिंग हो रही है वो ये है। हेडर, नैव और फुटर आपका मोस्ट प्रोबेबली वही रहेगा, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे अब आपका एक राउट्स का एक ब्लॉक बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लिखूंगा राउट, और यहाँ पे मैं बताऊंगा पाथ मीन होम, स्लैश खाली लिखूंगा। इसका मतलब जब होम हो तो कौन सा एलिमेंट लोड करे, तो वहां पे मैं उसको बताऊंगा कि तुमने होम का एलिमेंट लोड करना है। इसको भी मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले npm इंस्टॉल React Router DOM, जो राउटर है
पैकेज वो इंस्टॉल किया। उसके बाद इंडेक्स जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से ब्राउजर राउटर को मैंने इंपोर्ट करके आपकी मेन एप्लीकेशन के दरमियान के अराउंड उसको मैंने रैप कर दिया, ताकि जो भी आपकी कॉल आए ब्राउजर से वो उसको कैच करें और अपनी एप्लीकेशन के अंदर पास कर दे। अब ऐप के अंदर मैंने यहाँ पे अगेन राउट्स और रूट को लिया, ठीक है, और वो देख रहा है कि पाथ, जब आपका ब्राउजर का पाथ होम हो, लिसन टू मी, जब आपका ब्राउजर का पाथ होम हो तो कौन सा एलिमेंट या कंपोनेंट लोड करे? होम वाला। गॉट माय पॉइंट? ओके, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ पेशेंट रिपोर्ट, एक कंपोनेंट और किया, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जब मेरा राउट का पाथ क्या हो, मैं कोई भी नाम रख लूँ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट विद द स्लैश होगा। रिपोर्ट हो तब कौन सा एलिमेंट लोड हो? पेशेंट रिपोर्ट्स। सर इधर ये क्वेश्चन है कि ये जो पाथ है ये ऊपर यूआरएल वाला पाथ है? यस यस, अभी अभी मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे हार्डकोड करता हूं रिपोर्ट, ये देखिए, ये देखिए, आई समझ? और अगर मैं इसको Yes, sir. वापस होम पे लेके आता हूं तो ये होम पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं अपने नैव के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं कि ये जो आपके है ना, ये तमाम चीजें, ये सर्च सूर्च वगैरह सारी चीजें, ये मैं खत्म कर देता हूं, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेशेंट्स कोविड रिपोर्ट। यहाँ पे ये लिखा आ जाए होम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे होम को मैं स्लैश ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिपोर्ट, और इसको मैं कर देता हूँ रिपोर्ट, और बाकियों को मैं फिलहाल खत्म कर देता हूँ। ठीक हो गया? ओके जी, ये देखिए, चेक किया आपने? यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक रेक्ट राउटर डोम ही का एक कंपोनेंट है लिंक, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको -2, और इधर मैं इसको पाथ देता हूँ और होम, और इसको ये मैं क्लास नेम भी दे देता हूँ। और इसी को ही कॉपी करके मैं रिपोर्ट, अच्छा जी, और इसको फिलहाल नहीं, इसको यहां से कट करके यहाँ पे ले गया। अच्छा जी, आपको मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। जो पहले था एंकर ए टैग के साथ, जब मैं उस पर पेज क्लिक कर रहा हूं काम तो कर रहा है, लेकिन पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। नोटिस, पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है आपका, ये देखें,
जबकि जब मैंने लिंक के साथ जो उसका अपना राउटर का है, ये चेक करें जरा, स्पीड, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। गॉट माय पॉइंट? सो यू मस्ट यूज लिंक, नोट द एंकर। वो काम तो करेगा लेकिन आपकी पूरी की पूरी पेज रिफ्रेश होगा A to Z। ये बात समझाइए आपको? तो मैं इसको यहां से खत्म कर रहा हूं आपके। सो पेशेंट लिस्ट आपके यहां से जो है, इसको मैं M5 की क्लास दे रहा हूँ, थोड़ा सा मार्जिन शार्जिन देते हैं। और उसके बाद इसको जो हमने रैप किया हुआ है बिला वजह रो के अंदर, ये ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो अब इंडिपेंडेंट हो गया है। अच्छा जी, क्लास नेम M5, ये काम करना चाहिए वैसे। एनीवेज, अच्छा जी, तो आपने देखा कि कैसे मैंने इसको ब्राउजर से लिंक किया। अच्छा, नाउ अब हमें काम करते हैं। मैंने यहाँ पे पेशेंट ऐड किए, 1 2, अब इनको मैंने एडिट करना है, ठीक है। और उसका तरीका क्या होगा, मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ रिपोर्ट, और आगे उसका जो आईडी होगा, ठीक है, उस पेशेंट का वो आ जाएगा, और फिर उस पेशेंट ही की रिपोर्ट्स खुलेंगी सारी, क्योंकि हमने सारी रिपोर्ट्स नहीं देखनी ना, हमने किसी पेशेंट के अगेंस्ट रिपोर्ट देखनी है। ठीक हो गया। इसको कैसे हैंडल करें, इसको कैसे हैंडल करें? तो इसके लिए आपको पैरामीटर्स एक्सेस करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। सो मैं ये कहता हूं कि लेट्स से कि यहाँ पे जो हम पेशेंट ऐड कर रहे हैं, सो पेशेंट नेम, अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पेशेंट ना आईडी नहीं डाला हुआ मैंने, क्योंकि हार्ड कोड कर रहे हैं, डेटाबेस से आएगा तो उसमें तो आईडी आ ही जाएगा। सो अब क्या करें कि एक आईडी की फील्ड भी डालें पहले, और फिर इसको करें ऐड। सो चलें एक आईडी की फील्ड भी डाल लेते हैं न्यू पेशेंट में। अच्छा, ये मैंने आपको एक टास्क दिया था कल, इसको ब्रेक डाउन करने का, किसने किया? सर वो टाइम मिल सका, लेकिन वो ये था कि आइडिया हो गया था कि हम प्रॉप्स के थ्रू जो है टाइप, मतलब हर कंपोनेंट की जो टाइप है और नेम है और जो भी उसको आईडी और प्लेस होल्डर देना है वो हम प्रॉप्स के थ्रू दे सकते हैं, और उसी तरह जो जो इवेंट है वो भी हम प्रॉप के थ्रू पास करते हैं। बहरहाल यार, इसको आप देखो, प्रैक्टिस बस करो, प्रैक्टिस के बगैर जो है ना, आपके जो आइडियाज, ठीक है आपका हो गया होगा, लेकिन आइडिया 2-3 ही आपके जेहन में रहेगा, तीसरे दिन आपको फिर सब शफल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एनीवेज, मैं यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड कर रहा हूँ, फॉर्म PID, पेशेंट आईडी। चले जी, यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, और यहाँ पे एक पेशेंट लिस्ट के अंदर भी एक हम ऐड कर लेते हैं कॉलम आईडी, और यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं PID।
ओके हो गया। मैंने कहा जी पेशेंट आईडी है जी 1 नजीब और CEO एंड सेव किया। और PID आईडी क्यों नहीं आया? PID यहाँ पे सेट किधर गया? ये आ गया नहीं, न्यू पेशेंट हम ऑन एडिंग को पास कर रहे हैं ऑन एडिंग होम पे, और ऑन एडिंग, अच्छा नहीं, ये है हैंडल ऑन सेव पेशेंट, ठीक हो गया। ऑन सेव हैंडल सेव, so it should pick the ID, I think। क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? let's see this। पेशेंट ID 2, यस आ तो रहा है वैसे। सेव किया, अच्छा बल्क कैशे का इशू होगा वो पहले। सो पेशेंट आईडी हमारा आने लग गया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, एक लिंक बिल्ड हो, जो मैंने आपको बताया रिपोर्ट्स और स्लैश उसका आगे आईडी हो। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा पेशेंट के लिस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो एडिट है, इस जगह पे एक लिंक ऐड करना पड़ेगा, लिंक का एट्रीब्यूट कंपोनेंट, ठीक है। और इसको मैं करूँगा कि तुमने कहाँ पर लिंक करना है, ये देखें जी, रिपोर्ट्स, उसके बाद तुमने क्या करना है, ये कंकैटिनेशन साइन प्लस का p.pid, ठीक हो गया। और यहाँ से इसको मैंने दे दिया, और ये वाला मैंने पढ़ना खत्म कर दिया। और इसको क्लास दे देते हैं, क्लास नेम btn डैश इन्फो दे देते हैं। चले ये लेना। अगर आप नीचे देखें तो नीचे अनडिफाइंड दिखा रहा है, क्योंकि वो पहला पता नहीं किस वजह से नहीं हुआ, लेकिन दूसरा आईडी आपका आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे कहेगा नोट फाउंड, या कोई कुछ भी लोड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसका मैंने रूट डिफाइन नहीं किया, मैंने इसका app.js के अंदर रूट डिफाइन नहीं किया। तो मुझे यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे रिपोर्ट के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास कोई आईडी आएगा, उसको लेके अगर ऐसा कोई रिक्वेस्ट आए तो फिर कौन सा कंपोनेंट एंटर करना है, ये वाला, ठीक है। सो मैं दोबारा से 1 रिपोर्ट्स, अच्छा जी, अच्छा गालबन इसको
इस तरीके से करना है शायद। अब ये चीजें होती हैं जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में होते हैं, आपको पता नहीं होता ये सिंटैक्स लारावेल के राउट्स का है, वो नोड का है, रिएक्ट का है। सेव किया, रिपोर्ट्स। अच्छा जी, एक मिनट अभी देख लेते हैं इसको। अच्छा है तो वैसे कॉलन के साथ ही, कॉलन के साथ ही है, यानी कि ऐसे। So it should work fine. Reports. ओहो, आप भी देखी जा रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे। वहां पे मैंने उसको रिपोर्ट्स लिखा, यहाँ पे रिपोर्ट लिखा हुआ। ये ले जनाब, आ गया आपका, ठीक हो गया। ये देखिए जी, आपका पेशेंट रिपोर्ट का जो कंपोनेंट था वो लोड हो गया। तो कल इंशाल्लाह हम इस पे मजीद काम करेंगे। कल हम देखेंगे कि कैसे। अच्छा, आपने इस पे ज्यादा वरी नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि इसका काम यहाँ तक ही है राउट्स का। ये आपकी बार बार ना इंपोर्ट हो रहा है आपके, ये तीन चीजें हैं आप फिंगर टिप्स पे रख रहे हैं। इंडेक्स में इसको ब्राउजर ऑर्डर लगाना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि रटा मार लें, लेकिन व्हेन यू हैव टू मूव ऑन, जब आपने आगे मूव करना हो तो कुछ अरसे के लिए रटा मार लें। उसका फायदा क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो चीजें जो आपने समझ नहीं आ रही होती, वक्त और प्रैक्टिस आपको वो क्लियर कर देती है, बजाय इसके कि आप उस पर आप बैठ जाए सर पकड़ के, यार मुझे अब इसकी बात समझ आएगी तो मैं आगे चलूँ। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बहुत समय जरूरी होता है, और मैं आपको समझा रहा हूँ साथ साथ। लेकिन इसके बारे में मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी जाती राय ये है कि ब्राउजर जो राउटर्स है, नंबर 1 आप इसको रैप करें इंडेक्स के अंदर। नंबर 2, ऐप के अंदर जितने भी आपके अपने पेजेस है या कंपोनेंट पेजेस कहूंगा मैं इनको, ठीक है, क्योंकि अब ये डिफरेंट पेजेस के ऊपर लोड हो रहा है, वहां पाथ बनाएं और उनके एलिमेंट दे दें, दैट्स ऑल। बाकी आपके इसमें कोई इम्पैक्ट, कोई कुछ नहीं चेंज हुआ। हाँ, एक आखिरी चीज रह गई, वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसको रिसीव कैसे करें। अब मैंने क्या करना है, जो ये वैल्यू है ये वाली आईडी की, इसको जारी बात है मैं यहाँ पे रिसीव करूंगा पेशेंट अपने राउटर में, तब जाके मैं इसकी बेस पे डाटा बेस से वैल्यू कट करूंगा ना उसकी रिपोर्ट्स की, ठीक है। उसके लिए मैं बता देता हूँ आपने क्या करना है। अगेन रेक्ट राउटर डोम का ही एक है, यूज पैरम्स, ठीक है। और इसको मैं एक और चीज बताता हूँ आपको बड़ी जबरदस्त, वही कंसोल आपका जो इसका था डिबगर कंपोनेंट का, अगर आप इसको खोलें तो यहाँ पे आपको किधर ऐप राउट्स रिपोर्ट, पेशेंट रिपोर्ट, अच्छा जी, पेशेंट रिपोर्ट, यहाँ पे आपको कहीं वो बता रहा है चाहिए उसको कि इसकी पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। एक मिनट, ये पाथ में प्रॉपर्टी आ गई, मतलब ये थोड़ा सा एडवांस है मेन लेवल पे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था, इसके यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए कि आपकी पैरामीटर्स जो यूआरएल पैरामीटर है वो यहाँ पे आ रहे हैं। एनीवेज,
मैं अभी इसको स्किप करता हूँ, हम इसको गेट करते हैं यूज पैरम्स, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, CLG एंड यूज पैरम्स को कंसोल करवाता हूँ। अच्छा जी, यूज पैरम्स, और गालबन यहाँ पे मुझे ये देखिए, जो भी नाम आपने वहां सेट किया था ना अपने राउटर में आईडी, वो आपने यूज पैरम में पास कर देना आईडी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 करूं, ये देखिए, तो इसकी बेस पे हम क्या करेंगे, वैल्यू एक्सेस कर लेंगे पैरामीटर की, ठीक है। और फिर हम क्यूरी करके डाटाबेस से उस पेशेंट के अगेंस्ट उसकी रिपोर्ट्स या उसको डिलीट करना है, वट एवर जो भी करना है उसको, वो हम फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिड जो है कंप्लीट कर लिया है अपने कोर्स का, और इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। उसके बाद कल का एक सेशन और होगा जिसमें मैं इसको मजीद एक शेप अप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद परसों इंशाल्लाह हम इसको कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ, रियल टाइम एप्लीकेशन, और इंशाल्लाह उसके बाद में ऐसे 2-3 दिन के अंदर हमारी पूरी एप्लीकेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। इसको फिर आखिरी सेशन में डिप्लॉय करना भी सिखाऊंगा कि आपने इसको डिप्लॉय कैसे करना है वेब सर्वर्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारे मेरे ख्याल से 4 सेशन शायद और हों। So I hope you enjoy this session as well. So any questions so far? ये जो कंपोनेंट्स हैं, इसका जो एंडिंग टैग है, इसका जो बैकस्लैश है वो नाम के एंड पे लगाते हैं, और जो कॉमन टैग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका जो एंडिंग वाला है वो हम ब्लैक से स्लैश जो है वो बैकस्लैश पहले इस्तेमाल करेंगे। मैं आपकी बात नहीं समझा सर। जो ये अब मिसाल के तौर पे कई जगह होम के आगे सामने जो आपने स्क्रीन खोली हुई है, जो एंडिंग टैग है इसका बैकस्लैश एंड पे लगा हुआ है। हाँ जी। और सर आपने जो लिंक इस्तेमाल किया उसका बैकस्लैश उसका पहले इस्तेमाल हो रहा है एंडिंग पे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर? अच्छा, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं, जो कंपोनेंट है वो सेल्फ क्लोज है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, जहां तक मेरी याद है जब रिएक्ट शुरू में आई थी, अब जो हम काम कर रहे हैं रिएक्ट वर्जन 6 पे काम कर रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। कभी जरूरत पड़े सर्च करने की तो रिएक्ट 6 पे काम कर रहे हैं। अगर आपने देखने रिएक्ट का वर्जन, सो आपने लिखना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके npm व्यू रिएक्ट वर्जन 18, सॉरी 18, इट इज समथिंग एल्स। जो रिएक्ट का वर्जन, रिएक्ट जेएस का वर्जन है ना, वो 6 है। ये बहरहाल ये 3 पता नहीं किस चक्कर में दिखा रहा है। एनीवेज, अच्छा मुझे याद है शुरू में जब आई थी तो इसके ऐसे थे, ये ऐसे भी काम करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा। कुछ ऐसे कंपोनेंट थे जो इस तरीके से काम करते थे, आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन बहरहाल अब इसका जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि आप इसको, अच्छा अगर आप HTML में भी देखें, HTML में कुछ टैग ऐसे हैं जो सेल्फ क्लोजिंग है। मिसाल के तौर पे इमेज का टैग है IMG का, HR का टैग है, BR का टैग है, ठीक है, जिनके एंडिंग टैग्स नहीं होते। यस सर। तो ये उसी किस्म की एक चीज है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था। जी जी सर, ये जैसे ऐप में कोई भी आपने ये इंपोर्ट किए चीज, जैसे राउट्स और राउट इंपोर्ट किए, तो इसके जो चाइल्ड कंपोनेंट है उधर अगर वहां पे अगर हमने जैसे लिंक यूज किया था या राउट यूज करना चाहें तो वहां पे हमें दोबारा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा? नहीं, उधर आपको दोबारा से कुछ नहीं इंपोर्ट करना अंदर। अब देखें ना, मैंने अंदर नैव के अंदर आके कहीं राउटर कुछ नहीं किया,
देखिए हमने क्या किया है, जो मैंने आपको पहली बात बताई है, हमने जो मेन कंपोनेंट अपना रैप किया है ना, ब्राउजर राउटर, ये बेसिकली तमाम आपकी एप्लीकेशन को इसके अंदर तमाम को आप कह लें उसने कंटेन कर लिया है। ठीक है, जो आपके जितने भी अब रिक्वेस्ट आएंगे ना वो यहाँ से कैच होंगी। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर आपका एलिमेंट रेंडर हो जाएगा। जाहिर बात है आपके ब्राउजर में कुछ ना कुछ तो आपने यहाँ दिया होगा ना, या कुछ तो दिया होगा तो होम पेज होगा। ठीक है, सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं बहुत डिटेल में चले जाएंगे, शायद मैं इसको कवर ना कर पाऊँ इस सेशन में। मैं आपको दिखाऊंगा जरूर एक प्रोजेक्ट, इतनी जबरदस्त इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रुप बना सकता हूँ राउट्स के। मैं कहता हूँ यार ये 6 पेजेस जो है ना, ये तब एक्सेस हो जब मेरा यूजर लॉगिन हो। एक फंक्शन, सिर्फ एक फंक्शन यहाँ पे मैं लिखूंगा, और बाकी मैं कहूँगा यार ये 4 पेजेस ऐसे हैं जो पब्लिक है, मतलब कि यूजर लॉगिन किए बगैर इसको देख ले। तो आपकी सारी यही पे हैंडलिंग हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगी पेजेस की। जो आपकी अब एक एप्लीकेशन होती है जिसमें ऑफ कोर्स आपको चाहिए होता है कि ये पेजेस साइन इन यूजर इसको एक्सेस करें, और इसको अब मोस्टली एप्लीकेशन जो होती है आपकी वो प्राइवेट ही होती है। सर इसमें फिर अगर आपने भी बताया कि 6 पेज लोड, मतलब आप जब ग्रुप बना सकते हैं, तो अगर हम इस तरह की कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें 6 या 10-15 पेजेस हों, तो वो जब जो ब्राउज़र जो है उस पे वो 6 के 6 पेज तो नहीं ना डाउनलोड होंगे? HTTP रिक्वेस्ट पे, मतलब HTTP लोड फिर इससे ज्यादा पड़ेगा, और क्या वो बिल्कुल सर्वर नहीं, से बिल्कुल डाउनलोड नहीं। करके रिएक्ट लाया करेगा? देखिए इसमें ये होता है कि जो कंपोनेंट चाहिए सिर्फ वो लोड होता है। ठीक है, आप 20 पेज बना लें यहाँ पे, ठीक है, 20 कंपोनेंट यहाँ पे लोड कर लें, राउट्स लोड कर लें। एक टाइम पे फर्स्ट टाइम पे देखेगा आपका पेज जब लैंड हुआ तो होम पेज था, सिर्फ होम का कंपोनेंट लोड होगा, और उसके अंदर जितने चाइल्ड, हाँ उसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं वो रेंडर होंगे। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी, the smartness, the fast and furious behavior of the React.js, जिसकी वजह से ये मार्केट में लीड कर रही है। देखिए टुडे हम जिस दौर में जी रहे हैं, वी नीड फॉर स्पीड। हमारे पास वक्त बहुत कम होता जा रहा है, इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, तो हमें ऐसे टूल्स, ऐसी टेक्निक चाहिए यूजर को, क्लाइंट को, कि एक क्लिक के ऊपर। ठीक है, अब मैंने मिसाल दी है ना, पहले पूरा पेज लोड हो रहा था, अब आपका देखें स्पीड चेक करें, और बिलीव मी जब हम डाटा लोड करेंगे ना डाटाबेस से, इसमें एक लम्हे का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या, ये इतना इंटेलिजेंट है, अगर तो डाटा वही है पुराना, वो डाटाबेस बार बार लोड नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई चेंज हुआ डाटाबेस में फिर लोड करेगा, तो इसकी स्पीड उतनी रहेगी। तो ये वो चीजें हैं जो आपको आपकी React.js को दिन ब दिन सुपर पावर करती जा रही है। सर ये अभी पेज रीलोड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्ट जो है वो IX रिक्वेस्ट भेज रहा है पेज को लाने के लिए? नो, आपको किसने कहा, ये सर्वर साइड है ही नहीं। तो वो फिर ऑलरेडी पेज मतलब ब्राउजर में पड़ा हुआ है, ब्राउजर में कैशे में पड़ा हुआ है। देखिए मैंने आपको कल मैंने आपको बात बताई थी, परसों मैंने यहाँ पे टेबल बना के दिखाया था। एक मिनट, मैं दोबारा से एक चीज आपको बताता हूँ, न्यू शेयर व्हाइट बोर्ड। मैंने कहा था रिएक्ट क्या करता है, एक वर्चुअल ट्री मेंटेन करता है कंपोनेंट्स का। ठीक है, वो क्या करता है, इसका एक वर्चुअल कॉपी बनाता है यहाँ पे अपने पास, और जब भी नई स्टेट चेंज होती है, सपोज इसमें चेंज हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट को रीरेंडर करेगा, इस तमाम को नहीं छेड़ेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है कि आपका जो
जितने मर्जी पेजेस, जितने मर्जी कंपोनेंट लोड कर लें आप, आपका कंपोनेंट कब रेंडर होना है? जब उसकी स्टेट चेंज होनी है, और एक टाइम पे एक कंपोनेंट रेंडर होगा, मेन। हाँ, चाइल्ड उसके सारे होंगे। ठीक हो गया? ठीक है सर। चलिए इंशाल्लाह कल फिर हम इसको अपने कल बड़ा मजे का टॉपिक है। कल हम अगेन टिप्स पे बात करेंगे, टेक्निक्स पे बात करेंगे, जो रिएक्ट जेएस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जो आपको बीइंग अ डेवलपर बहुत सपोर्ट करेगी, आपको एम्पावर करेगी। एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि एडिट कैसे किया जाए, डिलीट कैसे किया जाए। कल हम रेस के साथ खेलेंगे, मैप के साथ, फिल्टर के साथ, फाइंड। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कल के लेक्चर से पहले मैप, फिल्टर, फाइंड, कम से कम ये 3 अरेज के फंक्शन, कम से कम मैप, फिल्टर, फाइंड, इनको लाजमी पढ़ के आए, फिर आपको मजा आएगा। ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।